जय जय श्री राम। माता गंगा का अवतरण होता है। भगीरथी की तपस्या का पुण्य फल प्राप्त होता है। उन्हीं के वंश में राजा खटवांग, उनके पुत्र दीर्घबाहु और उन्हीं के संतान महाराज रघु गौ सेवा करते हैं, गुरु वशिष्ठ की भक्ति करते हैं और सुफल को प्राप्त होते हैं। महाराज रघु के पुत्र अज और उनके पुत्र राजा दशरथ अयोध्या के राजा और भूमंडल के सम्राट पद पर सुशोभित होते हैं। राजा दशरथ जी को चौथे पन पायों सुतचारी, चौथे पन में 4 पुत्र होते हैं जो भगवान श्रीहरि के अवतार हैं। राजा दशरथ के यहां ही भगवान श्री राम अपने अनुजों सहित अवतार ग्रहण करते हैं, क्योंकि दशरथ का अर्थ होता है 10 इंद्रियों से युक्त रथ। हमारा यह शरीर 10 इंद्रियों से युक्त है। 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों के माध्यम से हमारा यह शरीर संचरित होता रहता है। और जब इस दशरथ में, इस 10 इंद्रियों से युक्त शरीर में 3 रानियां, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 उस दशरथ की रानियां हैं। ये तीनों रानियों से सम्राट दशरथ को 4 पुत्र होते हैं। ये कब होते हैं? जब ये 10 इंद्रियों से युक्त रथ अपने गुरु के आदेश से और अपने सनातन धर्म के अवलंबन में अवलंबित होता है, मर्यादाओं का पालन करता है। उस समय इस शरीर रूपी नगर में जब मन अनेक प्रकार के विचारों के द्वंद्वों की लहर से मुक्त होता है, अपने ही मन में, अपने ही इस रथ के अंदर, अपने ही इस नगर के अंदर हमारे विचार आपस में टकराते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर सत्य विचार भी आते हैं, असत विचार भी आते हैं। हमें यह कार्य करना चाहिए, हमें यह कार्य नहीं करना चाहिए, निर्णय नहीं कर पाते हैं और विचारों में ही द्वंद्व होता रहता है। अपने ही विचारों में अपने ही अंदर युद्ध होता रहता है। तो जिसके विचारों का यह द्वंद्व मिट जाए, जिसके विचारों में यह युद्ध ना हो, ऐसा यह जो नगर होगा, इसी नगर को अयोध्या कहा जाता है। जहां कोई युद्ध ना हो वह अयोध्या नगर, इस राजा दशरथ का नगर अयोध्या कहलाता है। और जिस नगर में कोई युद्ध ना हो, कोई द्वंद्व ना हो, कोई शंका ना हो, सिर्फ और सिर्फ विश्वास हो। विश्वास कैसा होना चाहिए अपने प्रभु के चरणों में? जैसे आपने देखा होगा या कभी किया भी होगा कि पिता एक बच्चे को जब खिलाता है तो कई बार बच्चे को हवा में ऊपर उछालता है। बच्चा हवा में ऊपर उछलता है और पिता उसे अपने हाथ पर लेता है। तो जब बच्चा ऊपर उछलता है हवा में, तो बच्चे को अपने पिता पर उस समय कितना भरोसा होता है। उस समय बच्चे के अंदर कोई भय नहीं होता है, कोई शंका नहीं होती। वह भी किलकारी मारकर हंसता है और हवा में उछाल दिया जाता है और बच्चे को उसके पिता उसके हाथ में ले लेते हैं। तो जिस प्रकार उस बच्चे को उस हवा में उछालते के समय अपने पिता पर भरोसा होता है, इसी प्रकार हर भक्त को अपने भगवान पर भरोसा होना चाहिए कि चाहे कितना ही उछाल इस जिंदगी में आए, लेकिन मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु अपने हाथों पर ले लेंगे, मुझे गिरने नहीं देंगे। जब यह विश्वास मन में होता है और मन का द्वंद्व समाप्त हो जाता है, और उस समय सभी हमारे इंद्रियों रूपी जो घोड़े हैं इस रथ के,
अपने अपने व्यवस्थानुसार सुव्यवस्थित तरीके से मर्यादाओं का पालन करके और चलने लगते हैं, तो उस समय इसी अयोध्या नगरी के राजा सम्राट दशरथ के यहाँ पर भगवान श्री राम का अवतरण होता है, क्योंकि भगवान का एक नाम है नारायण। नर पानी का, जल का शब्द है, और आयन उसके रहने का स्थान। तो इस शरीर के अंदर प्रभु की उत्पत्ति होती है, अंश सहित उत्पत्ति होती है। आत्मा पहले से विराजमान है जो सम्राट है, और वही आत्मा जब परम तत्व को प्राप्त होता है तो वही परमात्मा के रूप में इसी हृदय के अंदर अवतरण को प्राप्त करता है। और जब उस परमात्मा की भक्ति में, उस परमात्मा की भक्ति के लक्ष्य में मन लग जाता है, मन अपने लक्ष्य की ओर ही अग्रगामी होता है, मन भगवान की श्री चरणों की सेवा में ही लगा रहता है, तो वही मन लक्ष्मण होकर के और भगवान के अनुज के रूप में लक्ष्मण का अवतरण होता है। जब सभी के प्रति करुणा, सभी के पालन पोषण का विचार अपने मन में होता है, ऐसा लगता है कि कोई भूखा ना रहे, भूख के कारण कोई तिलमिलाए नहीं और रहते हैं। मेरे पास क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा घर कितना बड़ा है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपका मन कितना बड़ा है यह महत्वपूर्ण होता है। जब यह मन में आ जाता है तब विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। उस समय भगवान का अनुज अवतार भरत का होता है। और जब इस प्रकार से हमारा मन एक सूत्र पर चलने लगता है, हमारी श्वासों की माला में राम 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 जय जय श्री राम अनद्यतन संकीर्तन प्रारंभ हो जाता है, उस समय काम क्रोध लोभ मोह ये जो 10 प्रकार के शत्रु हैं, जिसके 10 सिर हैं, ऐसे 10 आवरण, ऐसे 10 शत्रुओं को का मान मर्दन करने के लिए और फिर भगवान का चौथा अवतार भगवान के अनुज के रूप में होता है और शत्रुघ्न का अवतार होता है। इस प्रकार से राजा दशरथ के यहाँ पर भगवान श्री राम अपने अनुजों के साथ अवतरण प्राप्त करते हैं। और प्रभु जैसे ही अवतरण प्राप्त करते हैं, कुछ बाल लीलाएं होती हैं और बाल लीलाओं के बाद में गुरु आश्रम पर जाते हैं। पिता की आज्ञा से प्रभु अपना अनुज लक्ष्मण के साथ जाते हैं। ऐसा मन जो हमेशा लक्ष्य की ओर रहे, प्रभु के चरणार बिंद पर रहे और उस अनन्य भक्त के साथ में प्रभु गुरु की सेवा करते हैं। भगवान श्री राम स्वयं गुरु की सेवा करते हैं। इस माध्यम से यह प्रस्तुत करते हैं कि गुरु के बिना गति नहीं होती है। अब गुरु किसे कहा जाए? जो दक्षिणा के लालच में शिष्य बना लेते हैं, क्या वो गुरु है? परंपरानुसार जो नहीं, गुरु का मतलब क्या होता है? आपने एक आम के वृक्ष को देखा होगा। आम के वृक्ष में जितने ज्यादा फल लगते हैं उसकी शाखाएं उतनी झुक जाती हैं, और जितना ज्यादा उनमें गुण और रस भरता है वह उतना झुकता है, उतना नम्र होता है और स्वयं धूप में खड़ा रहता है, स्थिरता से खड़ा रहता है। लेकिन उस चिलचिलाती धूप में जो व्यक्ति आता है उसे वह ठंडी छांव भी देता है और वह मधुर फल भी प्रदान करता है। तो ये आम का वृक्ष हमारा गुरु है। हमें अपने इस गुरु का संरक्षण करना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बताए हैं। हर जगह जहां जहां से जिससे सीखने को मिले वह सभी हमारे गुरु होते हैं। हमें अपने गुरु की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। प्रभु श्री राम अपने गुरु की मर्यादाओं का पालन करते हैं। ताड़का नाम की आसुरी शक्ति का विनाश करते हैं
और गुरु के यज्ञ को संपन्न करवाते हैं। राजा जनक जो स्वयं बहुत बड़े गृहस्थ संत हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी बहुत बड़े संत हैं, ऐसे राजा जनक जिनके यहां स्वयं भगवती माता महालक्ष्मी का अवतार हुआ, वह उनकी पालिता पोषिता उनकी कन्या है। उस कन्या के विवाह का आयोजन होता है, जिसमें धनुष यज्ञ का आयोजन होता है। प्रभु श्री राम अपने गुरु कृपा से अनुज के साथ उस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं और गुरु के आशीर्वाद, गुरु की अनुमति से धनुष यज्ञ में भाग लेकर के और वहां पर विजय प्राप्त करते हैं, धनुष का खंडन करते हैं। राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह प्रभु श्री राम के साथ निश्चित करने का संकल्प करते हैं। प्रभु श्री राम का विवाह जनकपुरी में अपने अनुजों के सहित होता है। जब भगवान भी इस नर तन को धारण करते हैं, तो इस नर तन को धारण करने पर, भगवान होने पर भी कितने कष्ट होते हैं, कभी कल्पना करके देखिए। छोटी अवस्था में जंगल गुरु आश्रम जाना पड़ता है, जहां पर कि राजभोग को छोड़कर और कंदमूल फल खाना पड़ता है और एक कुसे की चटाई में विश्राम करना पड़ता है। और फिर विवाह होता है। जब विवाह हो जाता है, युवराज घोषित किए जाते हैं और फिर जिस दिन प्रभु का राज तिलक होना होता है, उस दिन अयोध्या में सभी ओर प्रसन्नताएं हैं, पूरी नगरी सजाई जाती है। लेकिन जैसे ही वह मुहूर्त, वह क्षण, वह दिन प्रारंभ होने को होता है, उसी के पहले संपूर्ण परिस्थितियां बदल जाती हैं और प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है। अपने पिता के अक्षरशः शब्दों का पालन करने के लिए और प्रभु श्री राम भार्या माता सीता के साथ में, अपने अनुज के साथ में 14 वर्ष के लिए वन की ओर गमन करते हैं। वो राजकुमार, वो राजकुमारी, इनका त्याग देखिए, जो जहां से पैर रख के चलते वहां पर फूल बिछा दिए जाते हैं। ऐसे सुकोमल कोमलताओं का आवरण जन्म से ही धारण करने वाले ऐसे राजकुमार और देवी राजकुमारी सीता माता, ये उस कठोर वनभूमि पर बिना पदत्राण के, बिना जूते चप्पल के, और उन्हें चलना पड़ता है। संपूर्ण राजसी ठाठ को त्याग करके और वनवासी जैसा वेश धारण करके, और प्रभु श्री राम उस समय भी अपने कर्तव्य का पालन मुस्कुराते हुए करते हैं और अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रस्थान करते हैं। कष्टों को सहन करते हैं, लेकिन कभी किसी पर दोष नहीं लगाते हैं। बोलिए गोविंद कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राम।